अगर तुम बिजनेस करते हो ना तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। आप में से कई लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि अगर हमारा कॉम्पिटिटर सेम प्रोडक्ट हमसे सस्ते में दे रहा हो तो क्या करें। वेलकम टू द सीरीज हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस लाइक अ प्रो, एपिसोड नंबर 6, हाउ टू हैंडल कॉम्पिटिटर्स प्राइस ऑब्जेक्शन। इसे इस तरीके से भी समझते हैं कि अगर आपका कॉम्पिटिटर आपसे ज्यादा डिस्काउंट दे रहा हो तो भी क्या करें। आपको उससे ये 3 सवाल पूछने हैं बस। तो वो सवाल बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको क्या नहीं करना है। आपको उसको ज्यादा डिस्काउंट देने की गलती नहीं करनी है। हम यहाँ पे उसको और भी डिस्काउंट्स देने लग जाते हैं, बट इसका फिर कोई एंड नहीं है। वो आपसे डिस्काउंट लेगा, वो उसके पास जाएगा, वो कहेगा कि उससे कम मिल रहा है, फिर उससे और निकल के आएगा, आपसे कहेगा। ऐसे वो आप दोनों के साथ खेलता रह जाएगा और आपको नचाता रह जाएगा। और ना ही उसको रूडली जवाब दे करके पूरा माहौल को नेगेटिव कर देना है, बल्कि उसे स्मार्टली हैंडल करना है। इन 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, सर आई टोटली एग्री विथ यू, बट जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं आपसे जानना चाहता था कि आपके लिए क्वालिटी ज्यादा मैटर करता है कि डिस्काउंट ज्यादा मैटर करता है। कि देने का तो डिस्काउंट मैं आपको भी दे दूं, बट अगर उस लेवल का क्वालिटी ही मैं मैच नहीं कर पाऊंगा उस प्राइस पे तो आपका क्या फायदा होगा। बट शायद सामने वाला इस चीज को नहीं सोच रहा है, वो बस आपको उस टाइम पे बेचना चाह रहा है। बट मैं आपका लॉन्ग टर्म सोच करके बता रहा हूँ कि आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, क्योंकि प्राइस कम करने से वो क्वालिटी ही डिलीवर नहीं हो पाएगी, जिससे कि इवेंचुअली आपका ही लॉस होगा। सेकंड क्वेश्चन, सर फॉरगेट अबाउट डिस्काउंट या फिर उसका प्राइस कम है, मैं अगर आपको इससे बहुत ज्यादा एडिशनल बेनिफिट्स दे दूं, एक्स्ट्रा आफ्टर सेल सर्विसेज दे दूं, वाउचर्स दे दूं, इसके साथ मैं आपको गिफ्ट्स दे दूं, तो क्या आप इंटरेस्टेड नहीं रहोगे। देखो यार, अगर सेम प्रोडक्ट सामने वाला सस्ते में दे रहा है ना, तो फिर आपके डिस्ट्रीब्यूटर में दिक्कत है या फिर आप में दिक्कत है, क्योंकि वो सस्ते में कैसे दे रहा है और आप महंगे में कैसे दे रहे हो। बट अगर आप महंगे में दे रहे हो क्योंकि आपके सर्विसेज कुछ अलग है, आपकी पोजीशनिंग, आपकी क्वालिटी कुछ अलग है, तो वो बताइए और कुछ एडिशनल दीजिए। आफ्टर सेल सर्विसेज उसको एक्स्ट्रा दे दीजिए, कुछ एडिशनल वाउचर्स या गिफ्ट्स दीजिए, ताकि उसके लिए आप एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्रिएट कर पाए, जिससे कि आप अपने प्राइस को जस्टिफाई कर पाए। और तीसरा क्वेश्चन कि सर मान लीजिए कि अगर मैंने अपने प्राइस को उसके प्राइस से मैच कर दिया तो आप किससे लेंगे। और फिर जब वो कहता है कि मैं आपसे लूंगा, तब आप उससे पूछिए कि सर मैं रीजन जान सकता हूँ। तो वो कहेगा कि आपका नाम है मार्केट में, आपकी क्वालिटी है, किसी रेफरेंस से आया हूँ, आपके बारे में सुना हूँ कि आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। तो उसे कहिए कि सर इसीलिए तो हम महंगे, इसीलिए तो हम थोड़े से ज्यादा प्राइस ले रहे हैं। हमें उसे कभी भी ये नहीं बताना कि हम सस्ते हैं दोस्त, क्योंकि किसी को भी सस्ती चीजें पसंद नहीं होती, उसे अपने बजट में बेस्ट चाहिए होता है, ध्यान रहे। बट अब आप में से कई शाने लोग होंगे जो कमेंट्स में लिखेंगे, वो कहेगा कि हम तो उससे लेंगे। तो ये लॉजिकली पॉसिबल नहीं कि अगर वो कहेगा कि हम उससे लेंगे, वो हमसे प्राइस भी सस्ता दे रहा है, इसको लेना भी उससे ही है, तो हमारे पास खड़ा ही क्यों, तो हमारे पास आया ही क्यों है, फिर वो हमारा कस्टमर है ही नहीं। क्योंकि अगर उसको सारा चीज वहीं पे बेटर मिल रहा है तो फिर वो मेरे पास आया ही क्यों। वो इसलिए आया है क्योंकि वो अभी कंफ्यूज्ड है, उसे खुद भी क्लैरिटी नहीं है कि कौन बेटर है। बट जब आप उससे इस तरीके से बात करेंगे और उसके ऑब्जेक्शंस को इस तरीके से हैंडल करेंगे, तब वो आपको स्मार्ट समझेगा, आपको एक प्रोडक्ट सेलर नहीं बल्कि एक प्रॉब्लम सॉल्वर समझेगा। और इससे बेहतरीन बात किसी भी बिजनेस के लिए नहीं हो सकती। अगर आप सेल्स को डिटेल में सीखना चाहते हैं और अपने आप को एक सेल्समैन से सेल्स मास्टर में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो हमारे ब्लॉकबस्टर कोर्सेज जैसे कि सेल्स मास्टर ट्रांसफॉर्मेशन और सेल्स डोमिनेटर किट का लिंक बायो में दिया हुआ है। आई इंसिस्ट कि आप उसे जाने से पहले जरूर से जरूर चेकआउट करते हुए जाइएगा। यू विल श्योरली थैंक मी लेटर।